नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, रसिया के द्वारा बार्टर ट्रेड को रिवाइव कर दिया गया है। हाल ही में रसिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे डील को साइन किया गया है जिसमें रसिया एंड चाइना के बीच में बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड किया जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रिचर का आर्टिकल है, रसिया रिवाइव बार्टर ट्रेड टू डॉज वेस्टर्न सैंक्शन। बेसिकली क्यों ये सारा स्टेप लिया गया है रसिया के द्वारा, बार्टर ट्रेड होता क्या है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, सब कुछ जानेंगे काफी ज्यादा डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज टू सब्सक्राइब। राइट, देखो हुआ क्या है बेसिकली, जब रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था, 2022 में स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक हैवी सैंक्शंस को इम्पोज किया जाने लग गया था रसिया के ऊपर। और इनिशियल टाइम में बेसिकली ओवर 25,000 सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे। राइट, 25,000 से ज्यादा सैंक्शंस को रसिया के ऊपर इम्पोज किया गया था और बेसिकली उसके बैंक्स को टारगेट किया गया था, ट्रेड को, एनर्जी को, इंडिविजुअल को। बेसिकली इनका मेन इंटेंशन था कि 2.2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है रसिया को, उसको हर्ट करना। और हमें देखने को मिला भी इनिशियल टाइम में, जो वेस्टर्न कंट्रीज के सुपरमार्केट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस रसिया में रन कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं रसिया को छोड़ के अपने कंट्री में लौट गए, या फिर उनके द्वारा अदर कंट्रीज में कहीं ना कहीं जो हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट कर लिया गया। और जब इनिशियल टाइम में सैंक्शंस वगैरह इम्पोज किए गए थे, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे मेजर्स लिए गए थे जिससे रसिया की इकोनॉमी पे एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। जैसे रसिया के जो बैंक्स थे उसको स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। स्विफ्ट बेसिकली एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। उसके साथ साथ जो रसिया के फॉरेन एसेट थे, जो फॉरेन रिजर्व थे, उसको फ्रीज कर दिया गया था। बेसिकली डॉलर में होते थे ना, उसको फ्रीज कर दिया गया था। रसिया के द्वारा जो टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया जा रहा था वेरियस कंट्रीज में, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर उसके बाद आप एशियन कंट्रीज है, या फिर अदर कंट्रीज आप ले सकते हो, जहां जहां भी इसके गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो उसके रिस्पॉन्स रसिया के द्वारा क्या किया गया, रसिया के द्वारा अपने ट्रेड को डाइवर्ट कर दिया गया। जो रसिया ट्रेड करता था यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप के कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, उसको डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं चाइना, इंडिया, टर्की, यूएई जैसे कंट्रीज में शिफ्ट कर लिया। राइट, और अभी आप देख पा रहे हो रसिया ह्यूज लेवल पे चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ एक और फोकस था कि जो डॉलराइजेशन है उसको खत्म करना। बेसिकली डी डॉलराइजेशन पे यह काम करने लग गया, ताकि जो डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर पे पेमेंट वगैरह को लेके, उसको खत्म किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो बेसिकली वेस्टर्न सैंक्शंस को देखते हुए रसिया के द्वारा ये स्टेप लिया गया। अभी आप देख ही पा रहे हो कि यूएस के द्वारा एक काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट किया जा रहा है इसको लेके, कि मतलब यूरोपियन यूनियन, नाटो मेंबर, उसके साथ साथ जो यूएस के एलाइज कंट्रीज हैं, वह एक साथ आके रसिया पे और सैंक्शंस को इम्पोज करें, ये बात की जा रही है। मतलब एक तरह से यूएस के द्वारा जो ये नाटो मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप और भी सैंक्शंस रसिया के ऊपर इम्पोज करिए। ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं रसिया पे। उसके बाद भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। राइट, तो इसी सब से डील करने के लिए रसिया के द्वारा बार्टर सिस्टम को रिवाइव किया गया। राइट, और अगर थोड़ा सा बार्टर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझे, देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो ट्रेडिंग होता है ना, वह गुड्स एंड सर्विसेज में होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें मनी का यूज नहीं होता है। बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी, अगर एग्जांपल के तौर पे ले लो, लेट से मेरे पास एप्पल है, राइट, आपके पास बनाना है, ठीक है। मेरे पास एप्पल है, आपके पास बनाना है, मुझे बनाना चाहिए और आपको एप्पल चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एक्सचेंज कर लेंगे। राइट, कि ठीक है भाई, मेरे पास एप्पल पड़े हैं, आप एप्पल ले लो, और मेरे को बनाना चाहिए, आपके पास पड़े हुए हैं तो आप बनाना दे दो। तो इसे ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं बेसिकली, अगर हम देखें नॉर्मल वे में तो। और अगर देखें तो रसिया के द्वारा 1990 के बाद से यह फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेप लिया जा रहा है। राइट, बार्टर ट्रेड का जो स्टेप लिया गया है रसिया के द्वारा 1990 के बाद से फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है। रीजन यही है कि जो सैंक्शन प्रेशर है, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बोला जा रहा है कि हम हैवी सैंक्शंस और भी अभी इंपोज करेंगे, तो डॉलर और जो यूरो में ट्रांजैक्शन किया जा रहा था रसिया के द्वारा, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। बेसिकली उसके ब्लॉक की वजह से ये सारे स्टेप्स रसिया के द्वारा लिए जा रहे हैं। राइट, और एक तरह से जो सेकेंडरी सैंक्शंस का एक तरह से धमकी दिया जा रहा है यूएस के द्वारा, अदर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा,
उसका भी फियर बना हुआ है रसिया के अंदर, राइट। इसी सबको देखते हुए वेरियस जो चाइनीज बैंक्स है बेसिकली उनके द्वारा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मतलब रसिया के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि मतलब हम आपसे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे डॉलर एक्सेट्रा में, समझ रहे हो। और दूसरी बात यह है कि देखो, रसिया का मेन मोटिव है कि जो डॉलराइजेशन है उसको खत्म करना, मतलब एक तरह से डॉलर का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है वर्ल्ड ट्रेड में, उसको खत्म करना, ताकि जो वेरियस कंट्रीज का रिलायंस है वेस्टर्न करेंसीज पे बेसिकली उसको खत्म किया जा सके, राइट। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से रसिया के द्वारा ये एक बड़ा स्टेप लिया गया है। इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है क्या होता है बार्टर सिस्टम, राइट। अभी जो रिसेंट टाइम में बेसिकली जो डील हुआ है, रिचर के द्वारा बताया जा रहा है कि 8 ऐसे डील्स हैं जो कि बार्टर डील के अंडर आ रहे हैं। जैसे रसिया के द्वारा फर्स्ट जो डील किया गया है कार फॉर ग्रेन। रसिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, ग्रेन्स का, वीट वगैरह का, राइट। तो अभी इसमें जो डील हुआ है कि जो चाइना है वह अपने कार्स को देगा कहाँ पे, रसिया में, राइट। और उसके एवज में रसिया इनको ग्रेन्स देगा, वीट वगैरह देगा, राइट, वीट वगैरह देगा। उसके साथ साथ मेटल फॉर मशीन्स एंड सर्विसेज, रसिया क्या करेगा, मेटल्स को प्रोवाइड कराएगा चाइना को, और चाइना उसके एवज में क्या देगा, मशीन एंड सर्विसेज देगा, राइट। पाकिस्तान के साथ भी डील हुआ है जिसपे अगर देखें तो पूरा डिटेल वगैरह अनडिस्क्लोज्ड है अभी तक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब रसिया के द्वारा किया जा रहा है, राइट। नाउ इसमें अगर देखो गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, मतलब ये सारे जो ट्रेड डील है, जो बार्टर सिस्टम है उसको रिवाइव करने में। देखो 2024 में क्या हुआ था, जो रसिया के इकोनॉमी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 14 पेज का एक तरह से गाइड टू फॉरेन बार्टर ट्रांजैक्शन को पब्लिश किया गया था, एक तरह से गाइडलाइन आप बोल सकते हो, गाइडलाइन पब्लिश किया गया था, राइट। जिसमें कंपनीज को इनकरेज किया गया था कि आप बार्टर सिस्टम का यूज करो ताकि जो सैंक्शंस हैं उसको बाईपास किया जा सके, सैंक्शंस जो लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा उसको डील किया जा सके। हालांकि इसका जो प्रपोजल है बेसिकली बार्टर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए वो अभी भी अंडर डिस्कशन है। हाँ, उस पर फाइनल कोई एक तरह से स्टेप नहीं लिया गया है, डिस्कशन में ही है। बट अभी आप देख पा रहे हो कि चाइना के साथ इसको रिवाइव कर दिया गया है, पाकिस्तान के साथ रिवाइव कर दिया गया है, राइट। नाउ जैसे हमने बताया था कि 1990 के बाद से रसिया के द्वारा इसको फर्स्ट टाइम इसको रिवाइव किया गया है। अच्छा, 1990 में जब इसको रिवाइव किया गया था ना, तो उसके पीछे वेरियस रीजन थे। डिसइंटीग्रेशन हुआ था रसिया का, आपने देखा था। हाँ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। तो उसके पहले ना 1990 में जो ये स्टेप पहले से चल रहा था बेसिकली, उसके उस टाइम पे क्या था कि जो कैश का शॉर्टेज था वह काफी ज्यादा बढ़ गया था, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था रसिया में। उसके साथ साथ रूबेल का डिवैल्यूएशन हुआ था सिग्निफिकेंट लेवल पे। हम जब अगर देखें तो यूएसएसआर का बेसिकली जब कोलैप्स हुआ था 1991 में, राइट। नाउ इस टाइम जो रसिया के द्वारा यह स्टेप लिया गया है, अगर देखें तो देखो इसके पास जैसे प्रीवियस टाइम पे था कि रसिया के पास कैश की शॉर्टेज थी, इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास भरपूर कैश है। बट जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, सैंक्शंस है बेसिकली, उसकी वजह से रसिया के द्वारा यह स्टेप लिया गया है, राइट। और एक तरह से देखिए बार्टर सिस्टम के वेरियस डिसएडवांटेज हैं, वेरियस रिस्क हैं, वेरियस चैलेंजेस हैं। देखो इसमें क्या होता है ना कि आप जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वॉल्यूम है, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते हो। एग्जैक्ट वैल्यू एंड वॉल्यूम को अगर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो इन्फ्लेनेटरी प्रेशर है बेसिकली उसको यह हाइड कर देगा। इन्फ्लेनेटरी जो प्रेशर पड़ेगा बेसिकली उसको हाइड कर देगा, और एक तरह से फ्रॉड के सिचुएशन हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि प्राइसिंग डिस्प्यूट हो सकती है। एक एग्जैक्ट एक तरह से फेयर वैल्यू गुड्स का डिटरमाइन करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये हो जाता है कि इसका जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है ना, वह काफी ज्यादा पुअर है, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, यह मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस है उससे ज्यादा इफेक्टिव तो है नहीं, स्पेशली जो 2.2 ट्रिलियन है रसिया की इकोनॉमी उसके लिए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है आने वाले टाइम में। बट अभी फिलहाल के लिए तो रसिया के द्वारा ये इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, राइट। इंडिया के साथ अभी ऐसा कोई डील किया नहीं गया है,
अगर इंडिया के साथ कुछ भी डील होता है इसके रिगार्डिंग तो ऑब्वियसली हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।